नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बांका में एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा अपराध गोष्ठी आयोजित कर लंबित कांडों का अविलंब निष्पादन करने का दिया गया निर्देश। साथ ही बताएंगे बस्तर में किसने कहा जल जीवन मिशन के कार्यों का हो रहा तेजी से क्रियान्वयन और शामली में कैसे आउटसोर्सिंग परिचालन को हटाकर उनकी जगह किए जाए सैनिक कल्याण निगम से एक्समैन फौजी तैनात। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमित्रा से, जहां बेमित्रा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार कॉलोनी में बीती रात एक महिला ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार, फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम पंचनामा भरकर कार्यवाही करने के बाद साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेमित्रा जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जहां पोस्टमार्टम के बाद मृत महिला के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद परिवार के जन शोक में डूब गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला की मौत उसके ससुराल में हुई है। उसका विवाह 2 साल पहले हुआ था, जिसके बाद अब महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। महिला की मौत के पीछे पहली पड़ताल में वजह बताई जा रही है कि उसका किसी बात को लेकर अपने पति के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद महिला ने ये कदम उठाया है। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बांका से, जो जिले के आनंदपुर ओपी थाना परिसर में शुक्रवार 7 जुलाई को बांका पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले एसपी को सशस्त्र पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद आनंदपुर ओपी अध्यक्ष सुनील कुमार ने एसपी को गुलदस्ता भेंट किया। अपराध गोष्ठी में बांका जिला के सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अंचल पुलिस अधीक्षक बांका, बौसी, कटोरिया, राजौन परिचारी, प्रवर पुलिस केंद्र अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, बेलहर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बांका सहित पुलिस कार्यालय और पुलिस केंद्र बांका में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी, महिला थाना अध्यक्ष, पुलिसकर्मी उपस्थित थे। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा माह जून 2023 में प्रतिवेदक कांडों की सभी थाना अध्यक्षों के लंबित कांडों का बारी बारी से समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद जिला अंतर्गत प्रतिनिधि महत्वपूर्ण कांड के अनुसंधान में पाई गई त्रुटि और उसके निस्तारण कैसे किया जाए, इस पर भी समीक्षा की गई। इसी के साथ ही त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। इसी क्रम में एसपी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले थाना अध्यक्षों और पदाधिकारियों को उपहार स्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही साथ उनके कार्य की प्रशंसा भी की। जिसमें पुरस्कृत पदाधिकारी में सबसे प्रथम चांदन थाना अध्यक्ष नसीम खान को प्रशस्ति पत्र मिला। इस मौके पर मुख्य रूप से बांका एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के अलावा बेलहर परिक्षेत्र एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह, बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी, मंगलेश कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जो है वो हम लोगों ने अपराध गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सभी थाना अध्यक्ष, एसडीपीओ, सीआई यहाँ पर आए। और अभी जो हम लोग का श्रावणी मेला चल रहा है और आने वाले पर्व त्यौहार जैसे मुहर्रम 29 जुलाई को है, और कांडों का डिस्पोजल विशेष अभियान चलाने हेतु शराब के विरुद्ध विशेष अभियान, बालू के विरुद्ध में विशेष अभियान और अन्य जो भी पुलिस का कार्य होता है उसके खिलाफ में किस तरह से हम लोग आने वाले महीने में कार्य करें, इसके ऊपर आज गोष्ठी में चर्चा की गई। इसमें मुख्यतः अभी हम लोग का मुख्य फोकस जो अभी श्रावणी मेला है, जिसमें शांतिपूर्वक सही से हम लोग का निकल जाए, पूरा डिप्यूटेशन हम लोग का सही से रहे। दूसरा, आने वाला पर्व त्यौहार जैसे मुहर्रम है, उसकी भी तैयारी होते, कोई भी जो वांछित अगर पुराने हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कहीं गड़बड़ करने की कोई कोशिश करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और अभी पूर्व से ही हम लोग कुछ निरोधात्मक कार्रवाई उन पर कर सकें। और साथ ही साथ कांडों में जो वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी या अन्य चीज़ों के लिए हम लोगों ने यहाँ आपराधिक गोष्ठी की। इसमें बहुत सारे पदाधिकारी जो पिछले महीने उत्कृष्ट कार्य किए थे, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा हथियार का बरामदगी हुआ था, या अन्य जिसमें सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी किए थे उन लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है। कुछ अच्छे आईओज हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डबल कांड में डिस्पोजल किया था, उनको भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। जो लोग अच्छा कार्य नहीं किए हैं उनको हम लोग चेतावनी भी दिए हैं कि अपनी कार्यशैली में वो सुधार लाएंगे। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर बस्तर से, जहां जल जीवन मिशन के कार्यों का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, ऐसा बोला है लखेश्वर बघेल ने। बस्तर विधायक बविप्रा अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत बकावंड ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1682 लगभग करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। एकल ग्राम नल प्रदाय योजना अंतर्गत आज ग्राम पंचायत मरेठा में, जिसकी लागत राशि तकरीबन 153 लाख रुपए बताई जा रही है, उसका भूमि पूजन किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। इस कार्यक्रम में दिनेश यादव, जिला पंचायत सदस्य धनुरंजय कश्यप, जनपद अध्यक्ष बाबाकांड समेत कई लोग उपस्थित रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि राजपुरा थाना क्षेत्र के पथेल गांव में एक अफीम तस्कर होने की सूचना मिली थी, जिसके सत्यापन को लेकर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पथेल कोलघाट के समीप एक मोटरसाइकिल होंडा SP 122, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताया गया है, उस पर सवार एक व्यक्ति शंकर सुमन पिता प्रदीप सुमन, थाना जोयत, जिला जादवपुर के पास से 2 प्लास्टिक में 1 किलोग्राम का कुल 2 किलोग्राम गीला अफीम पदार्थ दबोचा गया है। इस संबंध में राजपुरा थाने में कांड दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार शंकर सुमन के पास से 2 सफेद रंग के प्लास्टिक में अफीम जैसे तरल पदार्थ पाया गया है। इस पूरे मामले पर DSP केदारनाथ राम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। 6/7/2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को सूचना मिली थी कि ग्राम पथेल में कुछ व्यक्ति बाहर से अफीम खरीदने के लिए आए हुए हैं और बाहर लेकर जाने वाले हैं। इस सूचना पर छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल के साथ ग्राम पथेल पहुंचे तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस को देखकर भागने लगा। भागने के क्रम में छापामारी दल के द्वारा उसे दबोच लिया गया। दबोचने के बाद में जब उसको जांच किया गया तो उसके पिट्ठू पर बैग में खोलकर देखा गया तो 2 उजला प्लास्टिक में 2 किलो गीला अफीम बरामद किया गया। इस संदर्भ में उस व्यक्ति को पूछा गया तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसका नाम और पता पूछे तो उसने अपना नाम शंकर सुमन, प्रदीप, पिता प्रदीप सुमन, साकिम सोयाद, थाना सोयाद, जिला साजा, मध्य प्रदेश बताया। आगे बताया कि हम लोग इसे यहाँ से गीला अफीम ले जाते हैं और बाहर जाकर बेचते हैं। गाड़ी जिसमें ये अभी गाड़ी लेकर जा रहे थे, उस गाड़ी का नंबर लाल रंग का होंडा SP 125 मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर GH13H0429 है। और छापामारी दल में थाना प्रभारी राजपुर विनोद कुमार, सेनी श्री प्रकाश शाह, सैनी श्री चाकर और सशस्त्र बल उपलब्ध था। इसके अलावे सघन छापामारी किया जा रहा है इस छापामारी के विरुद्ध में। सर, ये किसके पास से माल खरीदा था? अफीम जो लेके जा रहा था तो किसके पास से खरीदा था? माल किसके पास में खरीदा था अभी ये स्पष्ट नहीं बता रहा है। कि कब से ये कारोबार कर रहा था चतरा में? इसके पहले भी मैंने इस तरह काम किया है। बाहर से आया और सामान लेकर के अफीम तेजी पर ले जाकर बेचा है। ये गाड़ी कहाँ का है सर? मोटरसाइकिल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर DTO से जांच पड़ताल चल रहा है। जांच करने में पता चलेगा कि कहाँ का नंबर है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर शामली से, जो आउटसोर्सिंग परिचालन को हटाकर उसकी जगह सैनिक कल्याण निगम से एक्समैन फौजी तैनात किए गए हैं। चेयरमैन के द्वारा 6 जून को किए गए थे आदेश। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली में नविदा संविदा कर्मचारियों ने महा मीटिंग का आयोजन किया। सैकड़ों संविदा कर्मचारियों ने मीटिंग में बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया। इस कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे अधिशासी अभियंता रविंद्र प्रकाश ने कर्मचारियों को संबोधित भी किया और सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। मुख्य अतिथि के रूप में अधिशासी अभियंता रविंद्र प्रकाश मौजूद रहे। ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह राणा, रविंद्र कुमार, अमित पवार चौधरी समेत कई लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान रविंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हाँ जी, आप यहाँ 100 से भी ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मामला है आपका? सर, अभी हाल ही में 6 जून 2023 और कॉरपोरेशन प्रबंधक द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर सैनिक कल्याण समिति निगम के सदस्यों को लगाने की बात कही गई है, जो कि एक तरीके से गलत है। हम इसका पूरा जोर से विरोध करते हैं। इसमें हम लोगों ने आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया जनपद शामली में, जो कि यह समस्या की घड़ी है और संकट सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा हमारे लाइनमैनों को है। जो कर्मचारी हमारे 14 से 15 साल विभाग में कार्य करते हुए हो गए, उनको आज बेरोजगार करने पर
और कॉरपोरेशन की हठधर्मी है, इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हमारे बड़े संगठन निर्णय लेंगे, 9 तारीख में महासंघ की एक बैठक है लखनऊ में, जो वहाँ से निर्णय आएगा उसी आदेश पर हम सब मिलकर यह लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे और ये शोषण हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी आप इस मैटर में चाहते क्या हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी ना हटाए जहाँ और फौजियों को ना लगाया जाए, कारण क्योंकि हमारे कर्मचारी जो हैं 10 से 12 साल विभाग में कार्य करते हुए उन्हें पूरी प्रैक्टिस है और वे ट्रेंड भी हैं। जो सरकारी फौजी आएंगे रिटायर्ड, वे ट्रेंड नहीं है और उनको तजर्बा नहीं है, जिससे हमारे कर्मचारियों को हानि पहुंच सकती है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को विभाग से ना हटाया जाए। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से, जहां सूरजपुर जिले के रामानुजनगर ब्लॉक मुख्यालय से कैलाशपुर विष्णुपुर में लगे ट्रांसफार्मर का मामला है, जहां बिजली का तार जमीन से महज कुछ ही ऊंचाई पर नजर आ रहा है। अभी बरसात के दिनों में किसान अपनी खेती किसानी में लगे हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों ने बिजली का तार जमीन से लगभग सटे हुए देखकर काफी चिंतित हैं। कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। किसान अपना खेत जोताई करने के बाद मवेशियों को चारा चरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में बिजली के तार सभी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान हरदोई की मासिक बैठक पुलिस लाइन सभागार हरदोई में संपन्न हुई और चंद्रशेखर गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संस्थान का चुनाव होना था। चुनाव अधिकारी विकास जायसवाल, क्षेत्राधिकारी रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई ने चुनाव संपन्न कराया, जिसमें चंद्रशेखर गुप्ता को अध्यक्ष पद के लिए, भीष्मलाल को सचिव पद के लिए निर्विरोध चुना गया। अध्यक्ष और सचिव ने आभार व्यक्त किया, जिसके बाद इस माह में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। हरदोई से सीनियर संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जो बिजली संकट से जूझ रहे कॉलोनी के दर्जनों परिवार विद्युत विभाग के खिलाफ शिकायत को लेकर तहसील पहुंची महिलाओं का आरोप है कि 20 दिन पहले विद्युत कर्मियों ने लाइन काट दी थी। कागज जमा करने के बाद भी घरों में अभी भी लाइट नहीं आई है। एसडीएम को शिकायत देकर मांग रखी गई है। बिजली या तो फिर मौत की मांग की गई है। खुर्जा के तेलिया घाट स्थित शनि मंदिर के निकट का मामला बताया जा रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम खुर्जे से आए सर, सतीश नाम है मेरा, मोहल्ला तेलिया घाट शनि मंदिर के पीछे। हमने लाइन ले रखी थी सर डालकर, अब हमारी लाइनें काट दी हैं। ना तो हमें मीटर लगा रहे, नहीं हमें सर कोई परमिशन दे रहे। हमने सब जगह अप्लाई कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हमें छोटे छोटे बच्चे आप आए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो रहे सर। आज में 20 दिन हो गए सर, बहुत परेशानी में। लाइट कब से नहीं आई है आपके इलाके में? सर 20 दिन हो गया आज। कनेक्शन कटे हुए? जी कनेक्शन नहीं है सर, हमने डाल ला के थी डोरी। कितने लोग हैं जो परेशान हैं? ये कम लोग सर मानो संतीम कंदोम 20 बाई 25 का महल्ला वो। अच्छा, क्या मांग लेकर आए अब यहाँ पर? मैं सर हम यही कह रहे हैं, हमारे मीटर लग दिया जाए, लाइट की परेशानी सॉल्व कर दी जाए सर हमें। और हम सर मंदिर पर सर लेते हैं, उनको धौंस दे दी, लोग इस पर लाइन डाली तो आपको ही बंद कर दिया जाएगा सर। हम बहुत परेशान हैं, हमें क्या तो मार दिया जाए और क्या हमें लाइट दे दी जाए सर, बस आपसे जोड़ के। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। हरदोई से खबर है, जहां माधोगंज उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई माह के प्रथम शनिवार को पूर्व की तरह चार्ट वर्क प्रतियोगिता कराई गई। चार्ट वर्क प्रतियोगिता में कंप्यूटर के भाग, गणित की विभिन्न आकृतियां, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित रहे। हिंदी विषय में स्वर की पहचान, मात्राओं की पहचान समेत कई विषय रखे गए। सभी समूह के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। सभी चार्ट कक्षा में चस्पा दिए गए। सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव ने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा मई माह में 100% उपस्थिति वाले छात्र अमन कक्षा 7 और भावना और अंजुली कक्षा 6 को 15 अगस्त को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां परचून की दुकान की तरह स्वास्थ्य महकमे में अवैध क्लिनिक और अस्पताल संचालित हो रहे हैं। सत्यम हॉस्पिटल के बाद अब सलोन तहसील क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टरों की काली करतूत सामने आई है। जिला अस्पताल रेफर केस को उन्होंने खुद हैंडल किया और नौसखिया झोलाछाप डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा काटा तो अब सलोन थाना में 60 गांठ में झोलाछाप डॉक्टरों का संगठन जुटा हुआ है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के पालीपुर गांव की मृतिका बताई जा रही है। सलोन कस्बे के ऊसरी नहर के किनारे ये झोलाछाप डॉक्टरों का एक हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, जिसका नाम अजंता हॉस्पिटल बताया जा रहा है।
इस केस के बाद बैनर उतारकर डॉक्टर भाग खड़े हुए। ऑपरेशन करने के बाद जब महिला का ब्लड नहीं बंद हुआ तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। फिर गया, उसके बाद जब बाहर निकला तो वो अंदर बुला के बोला कि आप इनको तुरंत लेके जाइए इलाहाबाद, नहीं ये बच नहीं सकते। अपने गाड़ी पे बिठाया, बिठाने के बाद इतनी तेज ले गया इलाहाबाद मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं था साहब। पैसा ना रहने के बाद वो बोला कि पैसा का आप एक पैसा टेंशन नहीं लीजिए, इलाज होगा आपका, दवा लेके। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां सोहरामऊ थाना क्षेत्र के दरियारखेड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला के साथ साथ एक भैंस समेत 22 बकरियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला जानवर चरा रही थी, तभी बारिश होने से महिला ने बरगद के पेड़ के नीचे छाव ले ली, जिसके बाद आकाशीय बिजली गिरने से सभी की मौत हो गई। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।